Hello my dear students, how are you? This is Sachin Misra and today we are going to study the accounting process. Accounting process क्या है ये चैप्टर नंबर 1 में ही आपको मिलेगी। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस की कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमें कैसी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़नी है। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो मीनिंग पढ़ी थी बस वही चीज़ है, वो सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले बात करें तो पहला पॉइंट क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करने का मतलब पहचान करना। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स यानी कि केवल देखो ट्रांजैक्शन का मतलब जो लेन देन हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन कैसे ट्रांजैक्शन की बात हो रही? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं एंड इवेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले उनको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन से ट्रांजैक्शन नोट करने हैं, कौन से ट्रांजैक्शन नोट नहीं करने, उनको आइडेंटिफाई करना। फिर उसको मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब जो आपने आइडेंटिफाई किए थे ट्रांजैक्शन उनको मेजर करना। मेजर काय में करेंगे? तो मेजर करते हैं हम लोग मनी में, यानी कि जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजरेबल होंगे हम उनको नोट करेंगे। जैसे सपोज डेट के आपने मुझे गुड्स सोल्ड करा है सपोज डेट के 5000 का, तो आपको पता है कि जो गुड्स बेचा गया वो 5000 रुपए का बेचा है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप उसको नोट करोगे क्योंकि वो मनी में मेजरेबल है। लेकिन आपने सपोज डेट किसी नए एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट करा है, आप उसको मनी मेजर नहीं कर सकते, उसको नोट नहीं करोगे। लेकिन जब आप उस एम्प्लॉय को मंथ एंड में सैलरी पे करोगे, उसको मनी में मेजर करोगे, आप उसको नोट कर लोगे। तो इसलिए हमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन उनको हम लोग मनी में मेजर करते हैं, और जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजरेबल होते हैं उनको हम तुरंत नोट कर लेते हैं अकाउंटिंग बुक्स में। अब नोट करने की बात आ रही है, इसलिए तीसरा पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग। कि जब हम ट्रांजैक्शन देख लेंगे कौन से मनी में है, हम उनको फिर नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब है राइट करना, लिखना, ठीक है। तो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को? रिकॉर्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग द ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर बुक्स। तो कहां पे ट्रांजैक्शन को नोट करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है? तो इसके लिए हम ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं। वो ट्रांजैक्शन आपके सबसे पहले नोट करे जाते हैं कहां पे? जर्नल में। कहां नोट करे जाते हैं? इसके लिए आपको जर्नल एक बुक रखनी पड़ेगी। कौन सी बुक होगी? जर्नल। जर्नल के अलावा आपको सब्सिडरी बुक्स भी रखनी पड़ती हैं। कौन सी बुक रखनी पड़ती हैं? सब्सिडरी बुक्स, या फिर इनको डे बुक्स के भी नाम से जाना जाता है। सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं? तो सब्सिडरी बुक्स की बात करी जाए तो इसमें देखो कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स हो जाएंगी। जैसे कैश बुक। कौन सी? कैश बुक रखनी पड़ेगी, जिसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन आप नोट करोगे बस। और इसके अलावा आपको फिर एक रखनी पड़ेगी परचेज बुक। परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन नोट करते हैं? जिसमें आपने उधार गुड्स खरीदा है वो आप नोट करते हो। इसके अलावा अगर उसमें से कुछ गुड्स वापस कर दिया जाता है तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न बुक में नोट करते हैं। कौन सी बुक में नोट करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में नोट करते हैं। इसके अलावा जो आपने उधार गुड्स बेचा है उसको हम लोग सेल्स बुक में नोट करते हैं। और इसके अलावा फिर जो हमने उधार बेचा था अगर मैं उसमें से कुछ वापस रिटर्न हो जाता है तो उसको हम लोग नोट करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। कहाँ नोट करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद आपको एक जर्नल प्रॉपर भी नोट करना होता है, जो इन 5 सब्सिडरी बुक्स में नोट नहीं होता है। वो सारे ट्रांजैक्शन हम लोग कहाँ पे नोट कर देते हैं? जर्नल प्रॉपर में नोट कर देते हैं, यानी कि जर्नल को ही बोला गया है। तो जर्नल क्या है? जर्नल इज द बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें आप जर्नल एंट्री बनाते हो। इनमें जो चीजें बताई वो हो जाएंगी सब्सिडरी बुक्स। तो बिजनेस में सबसे पहले ट्रांजैक्शन या तो जर्नल में नोट करे जाएंगे, या जो मैंने सब्सिडरी बुक्स आपको बताई हैं उनमें नोट करे जाएंगे, उसमें रिकॉर्ड करे जाएंगे। जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे और ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे एक सीक्वेंस में नोट करे जाते हैं। इसके बाद बात करी जाए किसकी? क्लासीफाइंग की। तो क्लासीफाई करने का मतलब है जो ट्रांजैक्शन है उनको एक सेम नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे, और उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको ये बुक रखनी पड़ेगी, रजिस्टर रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेजर बुक या लेजर रजिस्टर। तो लेजर क्या होती है? लेजर इज अ बुक ऑफ Ledger is a book which maintains या in which all the accounts are classified and maintained, जिसमें अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं। जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं वो सारे
अकाउंट्स इस बुक में मेंटेन किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस बुक में ट्रांजैक्शन को हम लोग नोट करेंगे, तो जर्नल में नोट करेंगे सब्सिडी बुक्स में, और किस बुक में अकाउंट मतलब बनाएंगे तो अकाउंट कहाँ पे आपको प्रॉपरली रखना पड़ेगा, आपको लेजर बुक में आपको रखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं क्लासीफाई करना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग की समराइजिंग की। तो समराइज करने का मतलब है, समराइज की जो देखो ये आपकी रेगुलर प्रोसेस चलेगी डेली बेस पे, ये आपकी प्रोसेस क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है रेगुलर हो, ये डिपेंड करता है बिजनेस के ओनर के हिसाब से कि वो कैसे डिसाइड करता है, रेगुलर भी हो सकता है, पीरियोडिकली भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो समराइजिंग की प्रोसेस है, समराइजिंग भाई ये एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। समराइज करने का मतलब है ये ट्रांजैक्शंस जो आपने रिकॉर्ड करे हैं, क्लासिफाई करे हैं, उनको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो समराइज कहाँ करा जाता है, तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करना पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो आपके अकाउंट के जो आपने यहाँ से बैलेंस निकाले हैं उनके बेस पे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अलावा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखो आप एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। कौन बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम बता रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। इसके अलावा आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा तीसरी चीज आप बनाओगे बैलेंस शीट। क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें, हालांकि ये सारी चीजें हम सिखाएंगे आगे आपको सभी के न्यूमेरिकल्स, जर्नल सिखाएंगे, सब्सिडी बुक्स सिखाएंगे, लेजर अकाउंट बनाना सिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें। तो ये समराइज कर लेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन, जिससे क्या है कि प्रॉफिट और लॉस पता चल सके फर्म का, और इसके अलावा इन दोनों से प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, और यहाँ से बैलेंस शीट से फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है। इसके बाद बात करते हैं जो अपने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, फाइनेंशियल पोजीशन निकाल ली, उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकी हेल्प से हम लोग एनालिसिस करेंगे और जो एक रिपोर्ट देंगे जिसको हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस कैसे करते हैं? तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग डिफरेंट अकाउंटिंग टूल्स का यूज करेंगे, लाइक रेशियो एनालिसिस। हम लोग देखेंगे सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, टर्नओवर पोजीशन कैसी है, इस तरीके से, है ना, और लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। तो एनालिसिस करेंगे डिफरेंट अकाउंटिंग टूल्स के बेस पे, या कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके बेस पे, और इसके बाद एक रिपोर्ट देंगे, तो उसको हम इंटरप्रिटेशन के नाम से जानेंगे। आगे बात करते हैं कि आखिर ये देंगे किसको, और जो मतलब एक तरह से हम लोग रिपोर्ट बना के रेडी कर रहे हैं तो उनको कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे? कम्युनिकेट। किसको करेंगे कम्युनिकेट? यूजर्स को। किसको करेंगे? यूजर्स को। तो यूजर्स को जो कम्युनिकेट करेंगे, तो यूजर्स कौन कौन से हैं? लास्ट टाइम मैंने बताए थे कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आपके 2 होंगे। एक इंटरनल यूजर की कैटेगरी होगी, और आपके कौन से होंगे? एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। कौन से यूजर होंगे? एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन कौन से होते हैं? तो जैसे ओनर है, जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओनर है। इसके अलावा तुम्हारे इन्वेस्टर हैं, और अगर ये पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल में आएंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब है जो अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बात करते हैं जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज आ जाएंगे आपके इंटरनल यूजर में। इसके अलावा मैनेजर है, वो इंटरनल यूजर में आ जाएगा। एक्सटर्नल यूजर में जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर मैंने बताया, गवर्नमेंट आ जाएगी जो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेस पे ही वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट के अलावा टैक्स अथॉरिटी बोल सकते हैं आप। इसके अलावा जो तुम्हारे रिसर्चर्स वगैरह हैं जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस हो गई। तो प्रोसेस में मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं, इसी के बेस पे पूरी अकाउंटिंग चलती है, ठीक है। तो ये आप ढंग से समझ लो, इसको लर्न कर लो, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आप बताएंगे कि भाई अब बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, इनमें डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर more updates. Thank you very much.